हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर है हमारा सेकंड। एक लेक्चर पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, उसमें मैंने आपको सब्सिडियरी बुक्स का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था एंड कौन कौन सी सब्सिडियरी बुक्स होती है वो भी बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था आपको। आज के लेक्चर के अंदर हम सब्सिडियरी बुक्स के अंदर सबसे फर्स्ट जो है दैट इज कैश बुक, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब कैश बुक जो होती है इसके अंदर जो कैश एंड बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, है ना, कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ये याद रखना ओनली। ठीक है, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ उससे आपका कैश बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ उससे आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो उस केस के अंदर उस ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कोई उधार आप गुड्स परचेज कर रहे हो, उधार सेल कर रहे हो, तो उस केस के अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता है उस ट्रांजेक्शन के अंदर। तो कैश का अगर लेन देन नहीं होगा, बैंक का लेन देन नहीं होगा, तो फिर उस केस के अंदर उस ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके जी, बिल्कुल सिंपल है। अब कैश बुक जो है वो तीन टाइप की, दो टाइप की होती है, सॉरी, मोटा मोटी। तो इसमें एक होती है हमारी सिंपल कैश बुक, क्या बोलते हैं, सिंपल कैश बुक। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है, और क्या नाम है सर, इसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। तो सिंपल कैश बुक बोले या सिंगल कॉलम कैश बुक बोले, बात एक ही है। ओके, सेकंड टाइप जो इसका वो है कैश बुक विथ बैंक कॉलम, या फिर इसका नाम है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी। ओके, है क्या सर दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो हमारी ये सिंपल कैश बुक जो होती है, सिंपल जो कैश बुक है हमारी, जिसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं, इसके अंदर हम ओनली कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ही रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि एक जो आज के समय में तो पॉसिबल नहीं है, हम थोड़ा सा पुराना ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के समय में प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जो ओनली कैश में डील करता हो, उसका उस बिजनेस का बैंक अकाउंट ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हो गया है ना, यूपीआई के थ्रू पेमेंट होता है, फोन पे, जीपे, ये सब जो है इसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो उस वजह से हर किसी को एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ता है। ओके, बट अगर थोड़ा सा 10 साल पीछे चले जाए तो पहले क्या होता था, जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते थे उनको बैंक अकाउंट ओपन कराने की ज्यादा जरूरत नहीं होती थी। जैसे कोई नुक्कड़ पे कोई छोटी सी दुकान है, शॉप है बीड़ी सिगरेट गुटखे की, या फिर कोई छोटी सी किराने की दुकान है, या कोई छोटी सी डेयरी है, तो वहां पर अधिकतर कैश का लेन देन ही होता था। असल आज से अगर 10 साल पीछे चले जाए तो उनको जरूरी नहीं है कि बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़े। ओके, तो उस केस के अंदर वो बंदा जो है ना ओनली सिंपल कैश बुक बनाता था, और उसका बैंक से कोई लेना देना ही नहीं था, उसका बैंक अकाउंट होता ही नहीं था, तो बैंक में ट्रांजेक्शन होते ही नहीं थे। तो फिर वहां पर बैंक जब इन्वॉल्व नहीं होता था तो केवल एक ही कॉलम बनता था, वो बनता था कैश का, और इसीलिए इसका नाम दे दिया गया सिंपल कॉलम कैश बुक। एग्जाम में ये आने के चांसेस हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो अब सिंपल कॉलम कैश बुक हमारे काम की नहीं है, अब हमारे काम की डबल कॉलम कैश बुक ही है। क्योंकि इसमें आपका जो कॉलम है वो दो बनते हैं, एक बनता है आपके कैश का कॉलम और एक बनता है आपके बैंक अकाउंट का कॉलम। यानी कि यहां पर आप कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड दोनों ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ओके, यानी कि दो कॉलम बन जाते हैं। क्योंकि आप अभी देखोगे कैश तो कम, बैंक में ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स में हमारे पास बहुत आता था। पुराने समय में फिर जब यूपीआई वगैरह नहीं होता था तो चेक के थ्रू ज्यादा पेमेंट्स किए जाते थे। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आपको सिंपल कॉलम कैश बुक सिखा रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डबल कॉलम कैश बुक यानी कि बैंक कॉलम वाली भी कैश बुक समझेंगे। ओके जी, जो हमारी सिंपल कॉलम कैश बुक है इसको समझते हैं। फर्स्ट सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक,
तो ये जो है इसका सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं, फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप अकाउंटेंसी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपने अकाउंट्स कभी नहीं पढ़ा है और आप हमारे हमारे लेक्चर्स को जो है रेगुलरली देख रहे हैं, तो अभी हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट करा था जिसमें इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था अकाउंटिंग का। चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़ लिए थे। चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर था जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज को बनाना सीखा था, यानी कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखा था। आज के इस लेक्चर के अंदर जो मैं करवाने वाला हूं कैश बुक के अंदर, वो आपके लिए हो सकता है नया हो, क्योंकि आज से हम एक अकाउंट जिसको टी अकाउंट बोलते हैं उसके अंदर एंटर हो रहे हैं। वैसे लेजर के अंदर आगे वाले चैप्टर में तो खूब सारे अकाउंट बनेंगे, लेकिन अभी अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि कैश बुक के अंदर जो है ना टी अकाउंट बनता है। टी अकाउंट का मतलब क्या है, ये देखिए, ये टी जैसा दिख रहा है ना, टी का मतलब टी लेटर जो होता है ना हमारा, ये अल्फाबेट जो होता है हमारा टी, हम कैसे लिखते हैं टी, जैसे ट्री लिखना है, तो ये जो टी है ये इसके जैसा नहीं है ना। तो यहां पर कहने का मतलब यही है कि जो हमारा कैश बुक है वो टी कॉलम फॉर्मेट के अंदर बनता है, और एक बार जब आपने टी बना दिया तो अब आप देखिए जो कैश है, ये क्या है, कैश बुक है, तो इसका नाम है कैश बुक। तो इसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, और कैश जो है हमारे लिए एक एसेट है। अगर कैश इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, तो ये इधर हम डेबिट साइड लिखेंगे। कैश इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट, और अगर कैश हमारा कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो क्रेडिट इधर। यानी पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि पैसा आएगा तो कैश इंक्रीज होगा, कैश नाम की एसेट इंक्रीज होगी, और अगर पैसा जाएगा तो कैश नाम की एसेट डिक्रीज हो जाएगी, तो क्रेडिट करेंगे। मॉडर्न रूल हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, जो एसेट्स होती है वो अगर इंक्रीज हो जाए तो डेबिट करो, एसेट्स अगर डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करो, है ना। कैश एक एसेट ही है। ओके जी, अब यहां पर ये जो बीच की लाइन है, ठीक है, मैं यहां पर एक थोड़ा सा रेड कर देता हूं, बाकी आपको नहीं करना है। यहां का जो है ये पूरा डेबिट साइड है, यहां का जो है पूरा क्रेडिट साइड है। अब आपको क्या करना है, यहां पे ये जो सबसे फर्स्ट कॉलम है ये आपका हो जाएगा डेट का। कौन सी डेट, डेबिट की डेट, कि किस दिन पैसे आए उसकी डेट। सेकंड वाला पर्टिकुलर को हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा कॉलम आपका एलएफ का हो जाएगा, लेजर फोलियो, वही जो हम जर्नल के अंदर भी लिखते थे। तो 4 कॉलम होते टोटल डेबिट साइड में, क्या, डेट, एक पर्टिकुलर, एक एलएफ, और ये हो गया आपका रुपीज, मतलब जो पैसे आएंगे आपके, कैश इंक्रीज होगा वो यहां लिखना होगा, कहां से आए वो यहां लिखना होगा, डेट यहां ले आ जाएगी, एलएफ में कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ओके, ऐसे कैसे 4 कॉलम आपको क्रेडिट साइड में भी बनाने हैं। तो क्रेडिट साइड में आपके ये हो गया डेट, ये पर्टिकुलर, उसके पास में छोटा सा एलएफ, और ये हो गया आपका रुपीज। तो ये क्रेडिट साइड की डिटेल हो गई। अगर आप ये अकाउंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उस हिसाब से आपको बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। ओके जी, आया समझ में। तो ये हो गया कैश अकाउंट या कैश बुक का फॉर्मेट। अब हम क्या करते हैं, यहां पर क्वेश्चन एक करते हैं सॉल्व। ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंपल कॉलम कैश बुक ही हम कर रहे हैं। अब देखो दिसंबर 1 है, फॉर एग्जांपल के लिए ईयर है 2026, तो 2026 का जो 1 दिसंबर है, यानी कि दिसंबर महीने का ये पूरा ट्रांजैक्शन है, दिसंबर महीने की हमको कैश बुक बनानी है। तो 1 दिसंबर को हमारे पास में कैश इन हैंड, यानी कि पहले से ही हमारे पास रुपए पड़े थे, कितने, 7,750। और एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट। बढ़ाना हो तो और डेबिट करो, कम होना तो क्रेडिट करो। अभी बढ़ाना या कम नहीं करना, ऑलरेडी इतने पैसे हमारी जेब में पड़े हैं। ओके, 7,750, तो हम यहां लिख देंगे, इसी में लिख देता हूं मैं, चलो। 1 दिसंबर 2026 को हमारे पास में पहले से ही बैलेंस पड़ा है, तो यहां लिखेंगे बैलेंस, और बीडी ब्रॉट डाउन, यानी कि पिछले महीने से यहां लेके आए हैं उसको, कितना पड़ा है, 7,750। यही था ना, सही है ना। चलो देख लेते हैं ये अमाउंट सही है नहीं है, बिल्कुल सही, 7,750 रुपए ऑलरेडी पड़े हैं। फिर क्या हुआ, 6 दिसंबर को उसमें से हमने सोनू को 600 रुपए दे दिए, पेड टू सोनू। तो 600 रुपए जब सोनू को दे दिए तो हमारा कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये बता दो केवल। कि सर अगर किसी को पैसे देंगे, आप देके देख लो, आपका पैसा कम हो जाएगा, बैलेंस कम हो जाएगा, है ना। तो कैश क्या हो जाएगा, कैश नाम की एसेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होती है तो हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड की डेट में लिख देंगे हम 6 दिसंबर, जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहां लिख देंगे भाई किसको दे रहे हैं, सोनू।
अब यहां देखो डेबिट में आपको टू लिखना है और क्रेडिट में हमेशा क्या लिखना है, बाय लिखना है, ये ध्यान रखना। ओके, कितने दिए इसको सोनू को, हमने सोनू को दे दिए भैया 600 रुपए, तो हम यहां लिख देंगे 600। ओके ठीक है, वापस चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमने क्या किया है, 8 दिसंबर को परचेज किया है गुड्स। 8 दिसंबर को क्या किया, गुड्स परचेज किया है। भाई आप कुछ खरीदोगे वो भी कैश में, तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 8 दिसंबर को 600 रुपए की हमने और परचेजिंग कर ली, तो यहां पर आ जाएगा 8 दिसंबर 2026। क्रेडिट में क्यों आएगा, क्योंकि कुछ खरीदोगे तो पैसे क्या होंगे, कम होंगे। अच्छा, इस बार बाय में हम क्या लिखेंगे, परचेजेस 600। ओके जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट है भैया दिसंबर 15 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रकाश। प्रकाश से हमें पैसा मिल रहा है, और जब प्रकाश से हमें पैसा मिल रहा है तो पैसा अगर आपके पास में आएगा तो आपका कैश क्या होगा, इंक्रीज। और कैश को इंक्रीज करना हो तो कहां लिखते हैं सर, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो 15 दिसंबर, ये रहा डेबिट साइड, डेट डाल दो 15 दिसंबर 2026। टू किससे मिले हैं, प्रकाश। कितने मिले हैं आपके पैसे, पैसे मिले आपको 960 रुपीज, 960 रुपए, तो यहां लिख देंगे 960। आया समझ में। तो सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा। ठीक है भाई, पहले से इतने रुपए पड़े थे, कैश और आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में, कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में। पैसे आ रहे हो तो डेबिट में, पैसे जा रहे हो तो क्रेडिट में, कहने का मतलब ये भी हो सकता है। इसके अलावा यहां पर जब डेबिट में लिखेंगे पर्टिकुलर में, भाई कहां आ रहे हैं कहां जा रहे हैं, तो टू लगाएंगे। क्रेडिट में लिखेंगे पर्टिकुलर में तो बाय लगाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट है 20 दिसंबर को हमने कैश सेल्स किया। भाई आपने गुड्स बेचा, हम चैप्टर नंबर 3 करके आए हुए हैं। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश क्या हो गया, डेबिट। क्यों, क्योंकि कैश इंक्रीज हुआ। तो यहां पर कैश सेल्स जो है वो कितना है, 2000 रुपए का है, तो हम यहां पर 2000 रुपए लिख देंगे, क्योंकि पैसे आए तो कैश इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट में। अच्छा, डेट क्या है जरा देख ले, डेट है हमारे 20 दिसंबर, 20 दिसंबर 2026, और यहां लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आता है फिर हमारा पेड। 25 दिसंबर को पेड टू एस कुमार। एस कुमार कोई व्यक्ति है, उसको हमने 1200 रुपए दे दिए। भाई पैसे दोगे तो आपका एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस, तो इधर लिख देंगे 12 दिसंबर, 25 दिसंबर सॉरी 25 दिसंबर 2026 बाय किसको दिए हैं हमने, हमने दिए हैं एस कुमार को 1200 रुपए। एस कुमार 1200। ओके, पैसे देंगे तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखना है, सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने 30 दिसंबर को रेंट दिया, किराया दिया भैया, खर्चा है, और इससे हमारा कैश कम हो गया। तो 30 दिसंबर को 600 रुपए का हमने और पेमेंट किया, जिससे कैश कम हुआ, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय रेंट 600। ओके ठीक है, दिसंबर महीने के सारे ट्रांजैक्शन हो गए। अब हमको पता करना है कि भाई हमारे दिसंबर महीने के स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे, 7,750 रुपए थे। तो जब महीना खत्म हुआ तो कुछ पैसे आए, कुछ गए। अब एंड में 31 दिसंबर को हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, तो वो यहां निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं बताता हूं, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। ओके, सीडी मतलब कैरी डाउन करेंगे आगे, कैसे मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले टोटल कर लो भाई, हमारे पास रुपए थे कितने, आइए कर लेते हैं। बीकॉम में आपको वैसे भी कैलकुलेटर तो अलाउ ही होता है ना। यस, 7,750 प्लस 960 प्लस 2000, तो हमारे पास टोटल 10,710 रुपए आए। इतना पहले पड़ा था, इतने और आए। अच्छा, उसमें से हमारे 10,710 रुपए हमारे पास टोटल आए, गए कितने, 600 और 600, 1200, 1200 और 1200, 2400, 2400 और 600 हो गए आपके 3,000, है ना, सही है ना। 600 प्लस 600 प्लस 1200 प्लस 600, 3,000 रुपए चले गए। तो हमारा बैलेंस कितना बच गया, लेस कर दो, 10,710 रुपए हमारे पास टोटल आए, 3,000 रुपए हमने खर्च कर दिए, तो हमारे पास बैलेंस बच गया 7710 बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब जब ये दिसंबर महीना स्टार्ट हुआ था तब 7,750 रुपए हमारे पास थे। जब ये महीना खत्म हुआ तो हमारे पास 7,710 रुपए बच गए। टोटल दोनों साइड की आपको बराबर करनी है, 10,710। अब इधर की टोटल ये होगी, इधर मैंने बैलेंस लिख दिया है तो अब इधर की भी टोटल ये होगी।
अब ये जो BD/CD है ये क्या बताता हूं, BD मतलब ब्रॉट डाउन किया हमने कहां से, ये कौन सा महीना है, दिसंबर का। तो जो नवंबर 30 नवंबर का जो बैलेंस था उसको ब्रॉट डाउन करके हम 1 दिसंबर को लेके आए। ऐसे कैसे, जो हमारा बैलेंस पड़ा है 31 दिसंबर 2026 का, दिसंबर महीने के एंड का, इसको हम कैरी डाउन करेंगे, इसलिए हमने लिखा है कैरी डाउन। कहां ले जाएंगे, हम ले जाएंगे नेक्स्ट महीने 1 जनवरी 2027 को, और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। मतलब यहां हम बोल रहे हैं इसको कैरी करके आगे ले जाएंगे, और यहां बोल रहे हैं हम वहां से हम लेके आए हैं, बस इतना सा मतलब है। ये ब्रॉट डाउन किया वहां से, और यहां हम बोल रहे हैं भाई इसको कैरी करेंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका सिंपल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक करवा दूंगा, ताकि आपको कैश बुक अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर्स कंटिन्यू लाता रहूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।